लोग का फंसा दिया है और ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। अब सीधा भैया हम अपने घर के जो जायदाद है उनके नाम करेंगे तो दूसरा बच्चा हमारा क्या करेगा? अच्छा, जायदाद भी मांगते हैं का? जायदाद मांग रहा हूँ, कह रहा कि हमारे पास जो खेत आपका है रोड के पास वो हमारे बच्चे के नाम करो। अच्छा, बच्ची के नाम करो। तो बच्ची के नाम अगर वो खेत करेगी तो हमारा दूसरा बच्चा क्या करेगा? आप लोग भी सोचिए इस जो है पूरे घटना पर कि क्या हो सकता है अगर आप लोग बारात लेकर जाएं और बारात में शादी हो, पूरी रात आप लोग धूम से शादी हो जाए, सुबह आपको पता चले कि विदाई जो है हम लोग नहीं करेंगे और आज के बाद नहीं, कभी नहीं विदाई करेंगे। जब आप लोग बात आती है तब थाने पर मामला आता है, तब कहते हैं कि आप लोग जब जेवरात लेकर आएंगे या बड़ा डाल लेकर आएंगे तब हम लोग विदाई करेंगे, लेकिन उसकी भी गारंटी ये ली जाती है कि जो जेवरात या सामान लाएंगे वो हम लोग अपने घर पर रख लेंगे। लड़की वाले अगर काहे जिद पर अड़े जाते हैं कि हमें जेवरात दिन जाए, कौन कारण हो सकता है? अब लड़की ये हमने नहीं समझ में ये बैठा था बाबूजी कि कौन ये काहे के ये करते, जब साल भरे से लगाए रहे सब चीज भावा और इनका उनका कोई ब्याह तय नहीं भा। मैं कहें चंद्रिका कहें कि बंसी के यहाँ की जौन तू दे हो तो हम ले गए। चीज बोल रहे थे कि आपका वहाँ पर शादी के लिए मंडप पर ले गए कि ना ले गए? लेके गया था। अच्छा, तो मंडप पर शादी हुई कि नहीं हुई? हुई थी। अच्छा, हाँ। फेरा हुआ? हाँ, सब कुछ हुआ। हाँ, खाली चीज बोल रहे हैं कि घरू घरू 5 सामान लेके आओ। हम लोग इसमें डुहरू लोनियनपुरा में है जो कि बहराइच जिले में लगता है, चित्तौरा जो है विकास खंड लगता है, और यहाँ से एक लड़के की शादी जो तय होती है इकौना थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रावस्ती जिले में, जहाँ पर एक गांव पड़ता है आपका जो है बनकटवा में तय होती है मोहनीपुर, बनकटा जो है मोहनीपुर के पास में पड़ता है, वहीं पर शादी तय होती है। और जो लगन का सीजन चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग बारात जा रहे हैं, खुशी खुशी शादी कर रहे हैं, उसके बाद घर जो है बारात वापस आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक लड़का जो है अपना बारात लेकर जाता है, बारात लेकर जाने के बाद वहाँ पर द्वार पूजा होती है, शादी होती है, पूरी रात जो रस्म होते हैं सब अदा की जाती है। लेकिन जब विदाई का वक्त आता है तो उसके पिता कहते हैं कि हम लड़की को विदा नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण जो है ये लोग बता रहे हैं कि इनके अनुसार बताया जा रहा है कि वो लोग कहते हैं कि जो आप लोग जेवरात लाए हैं, जो कि लाया जाता है उसमें चढ़ाने के लिए, डाल चढ़ाने के लिए ना भैया, डाल जो लाए हैं वो बहुत हल्के जो लाए हैं आप लोग, डाल थोड़ा ज्यादा लाइए तब हम जो है लड़की का विदाई करेंगे। और डाल जो है आप लाएंगे ज्यादा, जब लाएंगे कम से कम 4-5 लाख रुपए का जब डाल लाएंगे तो उसको हम लोग रख लेंगे, उसके बाद आपको जो है बेटी आपके यहाँ पर भेजेंगे। ये जो है लड़के वालों से पैसे की मांग की जा रही है और जो है जेवरात की मांग की जा रही है कि आप लोग डाल में हल्का सामान क्यों लाए, और विदाई के वक्त जो है लड़की को विदा नहीं किया गया। मामला जो है पुलिस के पास जाता है, 100 नंबर वहां पर पहुंचती है, 112 नंबर पहुंचती है, उसके बाद थाने में भी जो मामला जाता है। जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं ये प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना इकौना के जो है यशो के नाम जो है दिया जाता है एप्लीकेशन कि आप लोग इस मामले को समझौता कराइए और इस तरीके से लड़की की विदाई किसी तरीके से कराइए। तो इसमें ये जो है इसकी शादी हुई थी 8 तारीख की रात में जो है शादी हुई थी, 9 तारीख को पूरा दिन मामला चलता है, लेकिन फिर भी उसके पिता जो है बनकटा के जो उसके पिता है बंसी चौहान अपनी भी लड़की की विदाई नहीं करते हैं। और इन लोग को किसी तरीके से पुलिस के बल से या किसी तरीके से कहते हैं आप लोग घर जाइए, हम लोग लड़की की विदाई नहीं करेंगे। मतलब एक लड़की की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन विदाई उसकी नहीं हो पाई है। अभी इसका मामला क्या है, कारण क्या है, केवल जो है पैसा बताया जा रहा है, केवल आभूषण बताया जा रहा है, या कुछ और मामला भी हो सकता है जो उसके मन में हो। ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि लड़की की विदाई आसानी से हो जाए, आराम से हो जाए, लेकिन वो लोग विदाई पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे, और ये लोग मायूस होकर अपने घर को वापस आ गए। उस लड़के के पिता है, उनसे हम बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या मामला है, कैसे आप लोग वहाँ पर गए थे और क्या क्या चीज उन्होंने डिमांड की है, मांग की है। चाचा क्या नाम पड़ी आपके? हाँ, तेज बोला जी थोड़ा। चंद्रिका प्रसाद। क्या मामला है आपके लड़का, आप शादी के मामला साहब ऐसा है कि चीज नहीं मुझे घर में व्यवस्था रहा तो व्यवस्था नहीं पा रहा। अच्छा, चीज का लगेगा अगर लगभग नथनी ले गए, पायल ले गए, बाला ले गए। अच्छा, नथनी पायल बाला आप ले क्यों रहा? ओके, बाद में का कहते कि का लेके आओ और कुछ लेके आओ, तब विदा कर और चीज धे ले। अच्छा, गरू तो हमें साहब वो पायल नहीं रहा, तब तो हम 3 थान ले गए, 5 थान मांगते हैं, वहाँ चीज आपस करे नहीं का 2 साल के बाद बिटिया कर देख ले तब। अच्छा, हाँ, मतलब जो थान मांगत रहे वो वापस भी ना करती तुरंत। हाँ, बिटिया जब 2 साल रही तब फिर वापस करवाए। हाँ, तब वापस करवाए। हाँ, तो विदाई भाई कि नहीं भाई? नहीं भाई साहब, विदाई नहीं कि कल 7 बजे रात के आए विदाई के द्वारा बैठ रहे, नहीं विदाई। पुलिस का कहिस? पुलिस कहिस के जबरदस्ती ना ले जाओ, वो कटियो देहल कटियो। क्या लगते हैं भैया आप? लड़के के भाई लगते हैं। लड़के के भाई लगते हैं। पूरा मामला क्या था, पूरा मामला आप थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या था और क्यों नहीं भेजा उन्होंने, विदाई क्यों नहीं हुई? लड़के के बाप से मांगा गया कि तुम्हें 5 जेवर चाहिए। हाँ। उसके बाद ही मेरा 10-20 खेत चाहिए। हाँ।
खेत मांग रहे हैं वो लोग और खेत मांग रहे हैं। हाँ दोबारा करे कितना, 1 साल हम जेवर ही रखेंगे घर पे। हाँ 1 साल हम देखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे हाँ। कि जेवर दूंगा कि नहीं दूंगा। हाँ और ये बोले हैं कि तुम्हें जब तक हमारा ठीक नहीं हो जाएगा हम भेजेंगे नहीं। अच्छा, तो लड़की की विदाई साथ में थी शादी में कि नहीं थी? थी, साथ में थी। हाँ, तो किए कि नहीं किए? नहीं किए। हाँ, कारण यही है कि सामान मांग रहे हैं, जेवरात और मांग रहे हैं। जेवरात और मांग रहे हैं, वजन मांग रहे हैं। वजन जेवरात मांग रहे हैं। ये लड़का है जो सामने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसके जो है अभी तक सपने थे कि शादी इसकी हो जाएगी 8 तारीख को और 9 तारीख को इसकी पत्नी घर पे आएगी। तमाम लोग में खुशी का माहौल था कि इनके यहाँ पर एक बहू आएगी, लेकिन वो बहू इसके पिता के कारण नहीं आ पा रही है। पिता जो है लालची बन गए हैं कि कुछ और सोच रहे हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि जो है सामान मांग रहे हैं, डाल पे जो है पैसा मांग रहे थे, तो पैसा जेवरात मांग रहे थे जो डाल ले जाता है। कहते हैं 5 थान लाइए, 7 थान लाइए और गरु लाइए। भैया आपकी शादी मतलब जब पहुंचे आप लोग तो द्वार पूजा हुआ कि क्या क्या हुआ, पूरा बताइए। बिहार सब कुछ हो गया था। हाँ, द्वार पूजा हुआ रहा? हाँ हो गया था। अच्छा, द्वार पूजा के बाद में क्या हुआ? ये चीज बोल रहे थे कि आपका वहाँ पर शादी के लिए मंडप पर ले गए कि नहीं ले गए? लेके गया था। अच्छा, तो मंडप पर शादी हुई कि नहीं हुई? हुई थी। अच्छा, हाँ फेरा हुआ? हाँ सब कुछ हुआ। हाँ, खाली चीज बोल रहे हैं कि घरू 5 सामान लेके आओ। अच्छा, चीज कतिर विदा नहीं की है? हाँ हाँ, तो विदाई लिखी रही है आप लोग के यहाँ कि नहीं लिखी रही? लिखी रही। अच्छा, बात हुई कि नहीं कि विदाई हुई? हाँ। अच्छा, तो पैसा के कारण मतलब जेवरात के कारण नहीं करते हैं? हाँ। तो वो जी माँ है जिसकी जो लड़की की शादी बारात यहाँ से गई थी। चाची कहाँ भवा रहा? कहा भैया कहीं की तो हमारा ब्याह कर लो बहन, साल भरे के बाद चना है दौड़ हमरे घरे आवत है। साल भरे के दौड़ आवत है। हम कहा भैया कहीं ना पाए, हम बहुत परेशान है। बहुत परेशान, हमारा ढील है। हमरे 1 रुपया नहीं रहेगा हमरे घर में, टाका होगा। अब यही कहीं नहीं बहनी तुम तू कह लियो, बुआ कह लियो, उनका लड़का कहीं न कह लियो। और तो हम कहा नहीं भैया हम ना कह पेबे, कहीं नहीं हम बना लेबे, तू जब तुझसे बिगड़ जी तो हम बना लेबे। तो हम कहा भैया ये हम का बोले 50 रुपए धोती न लाए पेबे, तब कहीं न लाए पाई हो तो वहाँ न लाए। तो हम कहा भैया 20 रुपए धोती लेबे हम, और करे खोए तो क्यों ना हमरे भूत नाई है। तब कहीं की नहीं तो उससे जब बिगड़ जाए तो हम बना ले। तो हमारे लड़कन का भगा दिन कहीं नहीं आवा है, कुंजड़वा आवा है यहाँ बैठ। अच्छा, तो बारात गई रही यहाँ से? बारात यहाँ से गए और लड़का हमरे भगा दिन। तो वहाँ ब्याह भवा कि नहीं भवा? ब्याह भवा और का बोले हो अंदर ना जाए दिन हमारे लड़कन कहीं। हाँ, हमारे लड़का अंदर ना जाए दिन। हाँ, कहीं आया है चोरी करे हमारे घर में। अच्छा, हाँ हमरे चोरी करे हमारे घर में। का मांगत रहे मतलब का कहत रही कौन चीज लेके आओ? कहा था कि तुम गरु सामान लाओ। हाँ। और हमरे भूत नहीं रहा, हम बताए दिन कि हम 20 रुपए धोती न लाए तो तुझे हम बना लेबे। कई ठो कहत रहे कि गरु सामान लेके आओ? कहा था कि तुम मटर माला लावो 3 ठप्पक और तुम दोहरा झुमकी लावो। हाँ। और हम 3 थान ले गए। अच्छा, हमरे भूत रहा तो हम ले गए। तो हम अपने ले गए, उनका ना ले गए। और का? हाँ, धोती ले गए। तब कहा था हमें का बोले हम जो हमरे लड़के चूतर पहुँच बहा देते हैं तो उनका बोले हम ये धोती लाए हैं। जेवरात चाचा उनके होते कि क्या होते सब जेवरात? जेवरात तो लड़का वाले के हो जाए। हाँ हाँ, बिटिया वाले के ना हो। हाँ हाँ, जेवरात के ले जाते हैं तो अपना काट में ले जाते हैं। हाँ, खाली दिखावत है। हाँ, और दिखाए के साथ ले आवत है। अच्छा, साथ और ये लड़की के यहाँ पहरा के भेज देते हैं। अच्छा, हाँ, और जेवरात कोनो लड़की वाले के बात के न हो। तो लड़की वाले अगर काहे जिद पर अड़ जाते हैं कि हमें जेवरात दिन जाए, कौन कारण हो सकता है? अब लड़की ये हमरे नहीं समझ में यहाँ बैठा था बाबूजी कि तुम ये काहे के लिए करते हैं। जब साल भरे से लगाए रहे सब चीज भावा और उनका कोई ब्याह तय नहीं भा। वह कहीं चंद्रिका कहीं की बंसी कहीं की जौन तू दे हो तो हम ले लेबे। अच्छा, और जो हम ले जाई तो आप मन्ना करियो। और कोई जान ना पावे हमसे गलती हुए आप बताओ, आपसे गलती हुए हम बताई। अब ये नहीं हमारे समझ में यहाँ बैठा कि क्या कारण से ये झगड़ा हो। अच्छा, तो चंद्रिका जो है यहाँ पर हम लोग जहाँ पर खड़े हैं डुहरू में लोनियनपुरा, वहाँ पर लड़के के पिता हैं और आप लोग बंसी चौहान जो कि मोहनीपुर में रहने वाले हैं, इकौना श्रावस्ती के मोहनीपुर के निवासी हैं। और उनकी लड़की की शादी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन शादी होने के बाद उन्होंने नहीं भेजा। आप लोग समझ सकते हैं। चाचा नाथ रिश्तेदार, चाचा तय जो है मेन ब्याह जो है आप तय कराए रहा? हम तय कराए ना, हमारे ये बहनोई हुए और वह हमारे ससुराल के पट्टी हुए, वह भी सार लागत है। अच्छा, ब्याह हम तय करावा रहा, दोनों जन में यही भरा जो तू दे हो तो हम ले ले, चाहे 1 पैसा जो चाहे लाख पैसा। और वही कहीं ना
जौन मांगे खोज तो मांगो तो कहीं हम मंगबे ना, हम राम भरोसे रावे, जौन ऊपर वाले दे हैं तो हम देवे। अच्छा, तब ये सब बात हो गई रही कि उनसे कुछ मांग भी नहीं भर रहा, तो आखिर में लड़की वाले ही काहे इधर से पैसे मतलब जेवरात के मांग करे लगे? लेकिन चंद्रिका ये कही ना कि भैया जब हम मांगित ना है तो हम कुछ लाए न पीबे, जौन एक दो टून 2-4 पैसा 10 पैसा के लेबे वही आप स्वीकार की हो, लेकिन हमार हम इज्जत बनायो तो वही इज्जत बनाए। अच्छा, वही इज्जत चाची की माता जी हो क्या बात है बताओ जाए। जैसे वो आप शादी तय करा रहा भैया, तो यह तो हुआ नहीं था बात कि तू खेत लिख के तब लिख दे तो बिटिया विदा करवा ना, कुछ नहीं बात। यह न्याय है ना? हाँ, न्याय, यह अत्याचार है, ये सर्वा न्याय है, अत्याचार। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि आप पहले से उनसे बात कर चुके थे, तो क्या आपको मालूम नहीं था ये बात? ये बात हमका नहीं मालूम रहा कि तुम ये क्या करे वाले। ना, ये तो बात सबकी मिली बात है, ये गलत बात है। तुम सीधा पाए के इन लोग को फंसा दिए है, और ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। अब सीधा भैया हम अपने घर के जो जायदाद है उनके नाम करेंगे तो दूसरा बच्चा हमारा क्या करेगा? अच्छा, जायदाद भी मांगते हैं का? जायदाद मांग रहा हूँ, कह रहा कि हमारे पास जो खेत आपका है रोड के पास, वो हमारे बच्चे के नाम करो। अच्छा, बच्ची के नाम करो, तो बच्ची के नाम अगर वो खेत करेगी तो हमारा दूसरा बच्चा क्या करेगा? अच्छा, बच्ची के नाम अगर खेत कह दिया जाए तो बच्ची जब यहाँ आई तो लड़के के नाम खेत रही, तो क्या बच्ची खेत नहीं है? वही तो उसका तो संपूर्ण धन हुआ ना। भाई वो घर में महारानी बनकर आएगी, रानी बनकर आएगी, तो उसका संपूर्ण धन हुआ। तो ऐसा अत्याचार इन्होंने क्यों किया, इसके पर निर्णय करेंगे स्वयं मोदी सर। अच्छा, आप लोग जो है पुलिस में भी केस दिया गया है, मतलब एक एप्लीकेशन दिया गया जो हमारे हाथ में है? अगर होती वहाँ तो ये केस हो नहीं पाता। मैं भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ, दिल्ली ऑर्डर अधिकारी मैं भी हूँ, लेकिन उस समय अगर इस तरह हमको मालूम होता तो वहाँ स्वयं जा पहुँचती। तो क्या लगता है आप लोग जब मांग करते तो लड़की भेजा चाहते हैं कि नहीं भेजा चाहते हैं? भैया वो अगर लड़की भेजना चाहता और खुश होता तो ये मांगे नहीं करता कि हमको खेत लिख दो, हमारे पास जायदाद है। बताइए, जिसके पास जितना बल होगा उतना ही बोझ उठा पाएगा, वो संपूर्ण संसार की बोझ तो उठा नहीं पाएगा। तुम्हारी लड़की अगर इतनी स्मार्ट थी, तुम बार बार मेकअप कराते किसके लिए कराते थे? कौन देखता था उसको? भाई उसका कोई था नहीं तो क्यों मेकअप कराया उसके बार बार? इसका मतलब उसका चेहरा नहीं सही है, ये क्यों करा रही भाई? बार बार वो मेकअप कराने का मतलब क्या हुआ? किसी का कारण वो कराती होगी। जब ये सब आपको मालूम था तो एक सीधे के घर में क्यों आकर तुमने शादी तय करा दिया? 1 साल से आ रहे हो, 1 साल में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? तुमने खेत का वीडियो बनाया, घर का वीडियो बनाया। ये आजकल लड़की वाले ऐसा करते हैं कभी भला? मतलब घर खेत सबके वीडियो बना लेके चले गए, बना कर ले गए हैं भैया। उस समय जब ये लोग भी ऐसे दुष्ट है, इन्होंने बताया ही नहीं, ऐसा वो कर ही नहीं पाते। जब हमारे घर का कोई वीडियो लेगा तो हमको बोलना चाहिए ना कि क्यों कर रहे हो। अच्छा, आप लड़के के क्या हो? मैं लड़की की बड़ी माँ हूँ। अच्छा, बड़ी माँ हो, मतलब बड़ी माँ है ये, और उसी घर की सदस्य है जहाँ पर उस लड़की को जो है विदा होकर आना था। दरअसल पूरा मामला यही कहा जा रहा है कि जेवरात या धन के लालच में या खेत के लालच में जो लोग विदा नहीं कर रहे हैं, सब गद्दार हैं। बच्ची को वो ब्याह करके वो धन हड़पना चाह रहे हैं, क्योंकि सीधे व्यक्ति है। सीधा होने के कारण वो लोग सोचते हैं कि हमको ये जायदाद मिल जाए। अच्छा, लालच नहीं होता तो खेत लिखाने के लिए क्यों बोलता? नहीं, जिसके पास 3 चीज था, देखो एक बार तो बिगड़ ही गया था। उसके पास मुसीबत ही थी। दूसरा, उसने मान लो बाई चांस आप आ गए, आपको मंजूर कर लिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो ऐसा कर रहे हैं तो गद्दार हैं और वो दुष्ट हैं। अच्छा, चलिए इसी साथ हम लोग रखते हैं। और आप लोग भी देखिए कि श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में ये जो समाचार आप लोग सुन रहे हैं ये बहुत ही बेकार, मतलब अशोभनीय है, किसी तरीके से शोभा नहीं देता है। तो गरीब बच्चे के कहाँ जाएंगे, कैसे शादी? गरीब भाई, लड़की वाले हर वक्त गरीब ही होते हैं। वैसे तो माना जाए तो गरीब लड़के वाले होते, क्योंकि वो झोली खाली लेकर आते हैं और भरता तो लड़की वाला ही है। तो दुष्ट तो लड़के वाले, मतलब लड़की वाले होते हैं कि जो दो वो अपने आशीर्वाद से दो कि हमारी लड़की जाए वहाँ साकुशल रहे और फरे खुले। तो आप लोग भी सोचिए इस जो है पूरे घटना पर कि क्या हो सकता है अगर आप लोग बारात लेकर जाएं और बारात में शादी हो, पूरी रात आप लोग धूम से शादी हो जाए, सुबह आपको पता चले कि विदाई जो है हम लोग नहीं करेंगे और आज के बाद नहीं, कभी नहीं विदाई करेंगे। जब आप लोग बात आती है तब थाने पर मामला आता है, तब कहते हैं कि आप लोग जब जेवरात लेकर आएंगे या बड़ा डाल लेकर आएंगे तब हम लोग विदाई करेंगे, लेकिन उसकी भी गारंटी ये ली जाती है कि जो जेवरात या सामान लाएंगे वो हम लोग अपने घर पर रख लेंगे। तो सोचिएगा जरूर कि आप लोग जो है कभी भी जाएंगे पर कहीं पर तो क्या होगा। ये पूरा परिवार है आज दुखी है,
जो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं लोनियनपुरा, ये है आप लोग डुहरू लोनियनपुरा, बहराइच जिले में लगता है। आप लोग मसड़ी से आएंगे तो यहीं पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, बहुत नजदीक है मसड़ी के पास से। और जहाँ पर विवाह तय हुआ था वो मोहनीपुर के पास पड़ता है, जो है मोहनीपुर के पास है। वहाँ पर जो है बंसी चौहान है, बंसी चौहान अपनी बेटी की से जो है विदाई नहीं कर रहे हैं, मांग रहे हैं पैसा धन जायदाद कि आप लोग जब ये देंगे तब हम लोग विदाई करेंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि ये खेत आप उसकी बेटी के नाम कर दो तब विदाई करेंगे। चलिए हम लोग रखते हैं। जय हिंद।